मेरा सब मेरे बाबा दया करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। मेरे शंभू कृपा करना, मैं तो तेरे भरोसे हूँ। कृपा करना मेरे शंभू, कृपा करना मेरे शंभू, कृपा करना। सज्जनों, भोजन और भजन, हम यहाँ आकर के, संसार में आकर के इतना महत्व भोजन को नहीं दें, लेकिन भोजन का भी महत्व है। भोजन का महत्व, जैसे भजन होता है एकांत में, भजन होता है मौन रह करके, उसी प्रकार से भोजन भी एकांत का बताया है, भोजन भी मौन रह करके करना बताया है। भोजन में कभी बोलना नहीं चाहिए। महाराज बोलने की तो चले क्या, भोजन का तो बड़ा महत्व है शास्त्रों में, भोजन बैठ करके करना चाहिए हमेशा। लेकिन महाराज बैठने की तो चले क्या, रसोई में घुस गए, रसोई में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। रसोई में प्रवेश कर गए और प्लेट में महाराज एक पराठा लिया और गुड़ू मुड़ू किया और रसोई में ही चबा रहे हैं, बोले बछड़ा की तरह। जैसे बछड़ा ग्वार चबावे ना, ऐसे ही लग रहा है महाराज, बछड़े की तरह। बताओ, भोजन का भी दीन बिगाड़ दिया। भोजन बैठ कर के करना चाहिए, भोजन खड़े होकर के कर रहे हैं। ऑफिसों में जाओ महाराज और जूताओं से भोजन कर रहे हैं, बताओ कहाँ की सभ्यता है। अरे भैया, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, सनातनी में आपने जन्म लिया है, हिंदू में आपने जन्म लिया है, भारतवर्ष में आपने जन्म लिया है, हैं? बड़ी बड़ी राजधानियों में आप रहते हो, बड़ी बड़ी राजधानियों में। सज्जनों, भगवान कभी माफ नहीं करेगा यदि हम शास्त्रों के विरुद्ध चलेंगे तो, शास्त्रों के खिलाफ चलेंगे तो। कथा सुनने का हमारा मतलब यही है कि जो शास्त्रों में लिखा है, हे भगवान, हे शंभू, अब तक हमसे जो गलतियां हुई हमें क्षमा करना, लेकिन आगे से हम नहीं करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। भोजन बना देते हैं महाराज, कोई पता नहीं, इतना ही अंदाजा नहीं है कि कितना आटा गूंथना है। 4 व्यक्ति हैं, आटा गूंथ लिया, 8 व्यक्ति का वो महाराज उठा करके फ्रीज में रख दिया। ऐसा कहा गया है, रात को गुथे हुए आटे की बोले रोटियां सुबह नहीं खानी चाहिए, मुर्दे के समान होता है, मुर्दे के समान। लेकिन महाराज कोई पता नहीं, पत्नियां भी ऐसी है गई, बोल 3 दिन की सब्जी को अपने पति को खिला रही है, 3-3 दिन की, बोले फ्रीज में रखी है। अरे वो तो खा लेते हैं, अरे तो खा ही लेंगे जब तुम नहीं बनाओगी तो, वो तो खा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, बड़े प्रेम से खाते हैं। बहन देखो, हमारे में ऐसी आदत तो नहीं है, चाहे बासी आटे की रोटी बना दो, चाहे 3 दिन का हलवा दे दो, चाहे 3 दिन की सब्जी दे दो, गरम करके सब खा लेते हैं। पत्नी खुश, वो सब खा लेते और मैं चूड़ा बांध करके सिंगार करके बैठी रहती है, सब खा लेते हैं। नहीं, ये नियम है। आगे की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री को कब भोजन करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करवाना चाहिए, किस स्थिति में भोजन नहीं बनाना चाहिए, कितने दिन तक भोजन नहीं बनाना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे की कथा आएगी, आगे की कथा।